कि मेरे नवलगढ़ के लिए, उस जिला अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने दे रखे हैं। तो इस मंच से और इस पूरे प्रशासन के सामने आज पुनः खुला चैलेंज करता हूं कि वो कागज अगर 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति अगर जनता के सामने आज भी वो व्यक्ति रखता है तो मैं मेरे पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा झूठा इंसान, यहाँ के ट्रस्टियों ने अगर 50 बीघा दान कर दिया है तो जनता के सामने वो कागज रख दें। आज से मैं मेरे पद से त्याग पत्र दे दूंगा और जीवन भर आपके साथ में रहूंगा। लेकिन आज तक वो कागज इस जनता के सामने नहीं आया। सेवा धंधा हो जाए तो राजा अंधा हो जाए, तो सेवा धंधा हो जाए तो सच दिखलाने वाला खंबा, सच दिखलाने वाला खंबा सभी प्रबंधा हो जाए तो, जहां का राजा अंधा हो जाए तो सेवा जिसकी धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो मत समझो खुद को तुम निर्बल और कमजोर, मत समझो तुम खुद को निर्बल और कमजोर। वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का शोर, वाणी में भर के जनता के संकल्पों का शोर। और सारे चौराहों पर अभय पुकारो चोर चोर चोर, अभय पुकारो चोर चोर चोर। किसानों को यह कहा गया कि आप तो केवल 10 तक गिनती गिनना, हम लोग आपके किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन 5 साल गुजर गए, मेरा किसान ये इंतजार कर रहा है कि ये कांग्रेस सरकार कब किसानों का कर्जा माफ करेगी। फिर हमारे युवाओं को नौकरी का दिलासा दिया गया, हमारे युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की गई और 3500 रुपए के भत्ता देने की जो बात की गई वो आज भी मेरा युवा ऑफिसों के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन आज तक उसके खाते में वो 3500 रुपए नहीं आए हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि ने केवल यहाँ की जनता को बरगलाने का काम किया है। और जब हमारे नवलगढ़ के इस लाडले को सलाहकार की पदवी मिली और सलाहकार बनने के बाद में जब हमारे इस नवलगढ़ की धरोहर बद्राना जोड़ पर इसकी नजर पड़ी तो आप लोगों के बीच में यह व्यक्ति आया। आपको बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि एक व्यक्ति आपके बीच में आपके मंच पे आता है और वो कहता है कि मेरी मंशा उस बद्राना जोड़ में जिला अस्पताल बनाने की है और मेरी मंशा यहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा 50 बीघा दान कराने की बात आती है। और वो कहते हैं कि मैं उन ट्रस्टियों से 25 करोड़ रुपए दिलाने चाहता हूं। मैंने यहाँ हमारे एक प्रशासन गांव के संघ में भी हमारे विधायक महोदय से एक सवाल किया था, वो भी जनता के दरबार में किया था कि अगर महोदय यहाँ के ट्रस्टियों ने अगर 50 बीघा दान कर दिया है तो जनता के सामने वो कागज रख दें। आज से मैं मेरे पद से त्याग पत्र दे दूंगा और जीवन भर आपके साथ में रहूंगा। लेकिन आज तक वो कागज इस जनता के सामने नहीं आया। और आज फिर मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं। और गांव में जब भी हमारा चुना गया विधायक अगर आपके पास में आए और आपसे ये कहे कि मेरे नवलगढ़ के लिए, उस जिला अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने दे रखे हैं, तो इस मंच से और इस पूरे प्रशासन के सामने आज पुनः खुला चैलेंज करता हूं कि वो कागज अगर 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति अगर जनता के सामने आज भी वो व्यक्ति रखता है तो मैं मेरे पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा झूठा इंसान। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें हम धरातल की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारी भाषा किसान के बेटे की भाषा है, हम अपनी मर्यादा खुद जानते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जनता को केवल भ्रमित करता है, कभी जातिवाद के नाम से भ्रमित करता है, कभी ये कहता है कि मैं नवलगढ़ में विकास कराऊंगा,
किसने मना किया विकास कराने से? और सवाल करता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आप लोगों ने क्या किया? नारायणगढ़ की जनता ने 15 साल का जो कार्यकाल दिया वो यहाँ के विधायक को दिया। और अगर आप लोग आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विक्रम जी जाखड़ को आप अगर 5 साल का कार्यकाल देते हैं तो हम किसान के बेटे आपसे विश्वास दिलाते हैं कि 5 साल आपका काम कराने का वादा भी हम रखते हैं। ये बात बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये लाडला बहुत साथी है। ये बात करता है जातिवाद की और अपने शब्दों में शब्द लेके आता है 36 कौम की। मैं ये सर्व समाज से सवाल करना चाहूंगा कि आज से 12 महीने पूर्व हमारे टोटपुरा के बोधूराम जी सैनी जब उनकी हत्या हो गई थी, हमारे पूरे सैनी समाज के कार्यकर्ता और हम जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हम जाकर उदयपुर वाटी में न्याय की गुहार लगा रहे थे। और ये लाडला दुबई में बैठ के मोबाइल बंद करके बैठ गया। उस दिन इसको सैनी समाज याद नहीं आया। ये बात बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। और जब इस लाडले को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उदयपुर वाटी पहुंच गया है तो इसकी घिनौनी राजनीति ने वहां पर हम पर मुकदमे लगाए। हम लोगों ने बोधूराम सैनी को न्याय दिलाने के लिए मुकदमे खाए। हम लोगों ने बचाना जोड़ को बचाने के लिए मुकदमे खाए। हम लोगों ने कोटरा देवगांव में किसानों की पैरवी करते हुए, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए मुकदमे खाए। और आज आप को ये विश्वास आपसे लेने आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि अगर आपने 5 साल में ये परिवर्तन नहीं किया तो ये राजा अपनी प्रजा को परेशान करेगा, राजा धर्म नहीं निभाएगा, प्रजातंत्र को खत्म करेगा। और जब प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा तो राजतंत्र कायम हो जाएगा। समय की सीमा बहुत कम है। मैं अपने शब्दों में आपको कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे नेताजी मंच के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफी लोगों को बहुत ही चोर बोल रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ मेरे शब्द बयां करने जा रहा हूं। आप उस पर गौर फरमाना और उस पर निर्णय निकालना कि आपको आने वाली 25 तारीख में क्या करना है। मैं कहना चाहता हूं, सेवा धंधा हो जाए तो राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए तो सच दिखलाने वाला खंबा, सच दिखलाने वाला खंबा सभी प्रबंधा हो जाए तो जहां का राजा अंधा हो जाए तो सेवा जिसकी धंधा हो जाए तो सच दिखलाने वाला खंबा सभी प्रबंधा हो जाए तो मत समझो खुद को तुम निर्बल और कमजोर, मत समझो तुम खुद को निर्बल और कमजोर। वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का शोर, वाणी में भर के जनता के संकल्पों का शोर। और सारे चौराहों पर अभय पुकारो चोर चोर चोर, अभय पुकारो चोर चोर चोर।